कितना सुहाना मौसम है। नीम यार, मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ। तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। मैं छोटा सा था जब यहाँ पे उगा। तुमने तो मुझे साथ दे दिया, मेरी तन्हाई दूर कर दी, वरना मैं कहाँ जाता। नीम यार, तुम बहुत अजीम हो। तुम्हारे साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। ये हमारा जंगल कितना खूबसूरत है। उस गुलहरी को देखो, ये कैसे दौड़े दौड़े आती है। अरे यार करेले, तुमने तो मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है। दरअसल तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी वजह से रौनक आ गई है मेरे पे। ये देखो, फूल खिलते हैं मेरे ऊपर तितलियां आके बैठती हैं। और इस सुहाने मौसम में मैं खुद को इस मौसम से बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज करवाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा साथ। अल्लाह करे ये हमारी दोस्ती सदा कायम रहे और इसको बिल्कुल भी नजर ना लगे। देखो, सब हमारी बातें सुन रहे हैं। कितना यार पार्टी पे जाना। देखो मैं कितना जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। यार इतने मजे का फल लग रहा है, वो तो मैं ही खाऊंगा। अरे बच्चों रुको, वो मत खाना, वो बहुत कड़वा है, उसका जायका बहुत कड़वा होता है। वो करेला है और वो भी नीम चढ़ा। करेला भी बहुत कड़वा होता है और नीम भी बहुत कड़वा होता है। खाओगे ना तो लग पता जाएगा। चलो मैं तुम्हें बात समझाती हूँ। दरअसल जब फूलों की ओवरी पक जाती है तो वो फल बन जाती है। करेले का फल लंबा होता है, जबकि नीम का फल गोल गोल अंगूर के गुच्छों की मानद होता है। जब दो पौधे मिलकर रहते हैं तो हमारे कानून के मुताबिक उसे हमबाशी कहते हैं, यानी कॉमन्सलिज्म। इससे एक साथी का फायदा होता है जबकि दूसरे को कोई नुकसान ही नहीं होता। समझ आई बात? अब जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। और इस फल को खाने के बजाय दूसरे दरख्तों पे देखो, वहाँ पे इतने मज़े मज़े के फल लगे हुए हैं, उनको खाना तोड़ के। हमें दावत पे भी जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब पहले मेरे दरख्त पे थे और यहाँ पे खेल रहे थे, अब ये दूसरे दरख्तों पे झूल रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये सब कुछ इस करेले की वजह से हुआ। करेले की बेल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम चली जाओ यहाँ से और किसी और जगह जाके बसो। जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन सबको दूसरे दरख्तों पे झूलते और खेलते हुए सारे परिंदे मेरे से दूर जा रहे हैं, सारे जानवर मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। तुम भी कड़वे हो, मैं भी कड़वा हूँ, तो फिर तुम मेरे पे इल्ज़ाम क्यों दे रहे हो? खुद को कहो बुरा भला। तुम जाओ यहाँ से। अगर नहीं जाओगे तो मैं शिमला मिर्च की अदालत में जाऊंगा और वहाँ पे शिकायत लगाऊंगा तुम्हारी कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। जानवर मेरे से दूर भागने लग गए हैं। अब फैसला कोर्ट में होगा। ठीक है। लगाई जाती है। सबसे पहले तुम बोलो, हाँ नीम, क्या मसला है? जनाब, आज बंदरों का एक खानदान जंगल से गुजरा और उनके बच्चों ने मेरा फल तोड़ना चाहा, तो उनकी दादी ने फल तोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कड़वा है, क्योंकि करेला वो भी नीम चढ़ा। सब लोग मेरे से दूर जाने लगे हैं सिर्फ इस करेले की वजह से। आप मेहरबानी करके इसको यहाँ से चले जाने का हुक्म दें। करेले, अब तुम बोलो, अब तुम क्या कहना चाहते हो? आप ये गलत कह रहे हैं। अगर उसकी दादी ने ये कहा था कि करेला वो भी नीम चढ़ा, तो ये भी कहा था कि ये हमारे जंगल का कानून है कि दो पौधे आपस में मिलके रह सकते हैं और इसको हम बाशी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कॉमन्सलिज्म कहते हैं। तो मैं क्यों जाऊँ? ये तो मेरे कानून के, हमारे जंगल के कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं बचपन से यहाँ। सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि तुम दोनों मिलकर रह सकते हो। मैं नहीं मानता आपका फैसला। मैं अब आलू बादशाह के पास जाऊंगा, उसके सामने अपना मुकदमा रखूंगा, फिर देखता हूँ ये किस तरह मेरे साथ रहता है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। तशरीफ ला रहे हैं। देखते हैं बादशाह सलामत अब इनके मुकदमे का क्या फैसला देते हैं।
मुझे तुम दोनों के झगड़े का पता चला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जुबानी इस बात को सुनना चाहता हूँ। हाँ तो नहीं, सबसे पहले तुम्हें मौका दिया जाता है। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? इस करेले की वजह से लोग मुझसे दूर रहने लगे हैं और लोग कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा, और मुझे भी वो कड़वा समझने लग गए हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे दूर किया जाए। हाँ करेले, अब आप बोलो, क्या कहना चाहते हो? जनाब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो जंगल के कानून के मुताबिक, जिसे हम बाशी कहते हैं, इसके साथ रह रहा हूँ। मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैंने तुम दोनों की बातों को बगौर सुना है, और शिमला ने भी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। उस चीज़ का जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और ये सब कुछ जंगल के कानून के मुताबिक हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो, और फिर हम बाशी के कानून के मुताबिक पहले की तरह मिलकर इकट्ठे रहो। अब इस मुकदमे को खारिज किया जाता है। मिलकर रहना अच्छी बात है, और ये हमारे जंगल के कानून के मुताबिक है। अब अदालत को बर्खास्त किया जाता है। चलो दोनों जाओ रहना बस शुक्र है हम अपने घर वापस आ गए। शुक्र है तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हुआ और गलत फहमी दूर। देखो आज फिर मौसम कितना सुहाना है और हम लोग कितने मज़े से रह रहे हैं। हाँ ठीक कहा तुमने। आइंदा मैं तुमसे कभी कोई झगड़ा नहीं करूँगा, और हम लोग इसी तरह मिलकर रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। हा 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 हा, करेला वो भी नीम चढ़ा।